और आर्य व्यक्ति का क्या लक्षण है कि मैं आपत्ति में हूं, मैं प्रतिकूलता में हूं। ऐसी स्थिति में भी जो आर्य व्यक्ति होता है वह ना करने योग्य कार्य को नहीं किया करता, ना करने योग्य कार्य को नहीं करता, अकार्य को नहीं करता। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके अंदर श्रेष्ठता के लक्षण होते हैं, वह आर्य होता है, ऐसा इस श्लोक के अंदर बात बताई गई। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है, आप लोगों ने पंडित चमुपति जी का शायद नाम सुना हो। जो आप लोग स्वाध्यायशील हैं, आर्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, आर्य समाज के एक बहुत बड़े उत्कृष्ट विद्वान हुए पंडित चमुपति जी M.A. उनके जीवन का एक उदाहरण है, सत्य घटना है। क्या घटना है? घटना ये है कि एक बार वह अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। और उस समय ऐसा नियम था, उस समय ये नियम था कि जब 3 साल या 3 साल से कम उम्र के बच्चे की टिकट नहीं लगा करती थी। 3 साल या 3 साल से कम उम्र के बच्चे की टिकट नहीं लगती थी। तो वो जब टीटी चेक करने के लिए टिकट को आता है तो पति पत्नी का टिकट देखता है और आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ जाता है तब पंडित चमुपति जी M.A. को स्मरण आता है कि जिस समय मैंने टिकट खरीदी थी उस समय मैंने ये विचार नहीं किया था कि ट्रेन में यात्रा के समय मेरे बच्चे के 3 साल पूरे हो चुके होंगे और लगभग शाम का समय है और दिन के 12 बजे बच्चे के 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब उनके अंदर एक भावना आती है, एक टिस सी आती है कि नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है, आर्यत्व से गलत हो रहा है। वो उठ करके टीटी को ढूंढते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महानुभाव, आज मुझसे एक गलती हो गई। टीटी क्या बोलता है कि हाँ, अभी तो मैं आपकी टिकट चेक करके आ रहा हूँ, सब ठीक है, बैठिए। नहीं, आज 12 बजे मेरे बच्चे के 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब शाम के 4-5 बज रहे हैं, तो ये मेरी ओर से त्रुटि हो गई है, आप मुझे फाइन कर दीजिए। अब देखिए, वो जो टीटी है वो आश्चर्य से उनकी ओर देखता है और पूछता है, महानुभाव आप कौन हैं? तो ये उत्तर नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित चमुपति M.A. हूं। उत्तर ये है कि मैं दयानंद का एक छोटा सा सिपाही सेवक हूं। और जिसे कहते हैं टीटी उनका हाथ पकड़ करके अपने सिर में रख लेता है, कहता है कि सुना है भगवान होते हैं, पता नहीं कभी देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर भगवान के दर्शन जैसे मुझे महसूस होते हैं। तो वहां क्या किसी बड़े उपदेश की जरूरत पड़ी किसी को आर्य बनाने के लिए? कोई बड़े उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी, केवल आचरण की जरूरत पड़ गई। और व्यक्ति अब शायद उसे उपदेश नहीं देना पड़ेगा कि आप महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए या आप आर्य बने। वो शायद टीटी अवश्य ही आर्य समाज से निश्चित रूप से प्रभावित हो गया। तो जीवन के अंदर हम लोगों ने यम नियम का पाठ पढ़ा है और यम नियम का पाठ पढ़ करके उसे आचरण में भी हम जितना लाएंगे, यही वैदिक धर्म का सच्चा प्रचार है और दूसरा कोई सच्चा प्रचार नहीं होता। इसको अच्छे से हमें दिमाग में अच्छे से अंकित करना है। वैदिक धर्म का, आर्यत्व का, सच्चे ईश्वर का सच्चा प्रचार यही है कि हम अपने जीवन से कुछ उपदेश कर सकें।